हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम लोग 15 मिनट में 30 क्वेश्चन वाले सेकेंड एपिसोड को देखने जा रहे हैं। इसका पहला एपिसोड अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। और हाँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर से संबंधित है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सामने होने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो रामबाण साबित होगा। तो आई होप आप लोग उसे ज़रूर देख रहे होंगे और इसे भी ज़रूर देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए इसे देखते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो कौन सी है? अग्नाशय, जिसे पेनक्रियाज के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ग्रंथि है? तो अग्नाशय ग्रंथि है। इसे क्यों कहा जाता है इस नाम से कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है? तो इस ग्रंथि से एंजाइम और हार्मोन दोनों का उत्पादन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का उत्पादन, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का उत्पादन होता है। ठीक है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रेटिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो इसका उत्पादन छोटी आंत से होता है। कहाँ से होता है? छोटी आंत से होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता पाई जाती है। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्रावन होता है अग्नाशय के बीटा सेल से। कहाँ से होता है? अग्नाशय में एक बीटा सेल पाया जाता है, उसी से इंसुलिन का निर्माण होता है, उसी से ही इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह, जिसे शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इंसुलिन का कार्य ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। इसके नहीं उत्पादन होने से लोगों को शुगर हो जाता है, क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। ये किस प्रकार का हार्मोन है? तो ये पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? तो ये पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन से तात्पर्य क्या है? तो ये इस हार्मोन का निर्माण प्रोटीन से होते हैं। ठीक है। कितने एमिनो अम्ल मिल के इंसुलिन का निर्माण होता है? तो 51 एमिनो अम्ल मिल के एक इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन प्राप्त होती है कहाँ से? तो डहेलियों के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होती है। कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन करता है? तो कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सा ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर शरीर का सर्वाधिक छोटा ग्रंथि आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा पिनियल ग्रंथि, लेकिन द्वितीय सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, अर्थात मास्टर ग्रंथि के नाम से जिसे जाना जाता है। वो ग्रंथि को शरीर का दूसरा सर्वाधिक छोटा ग्रंथि कहा जाता है। अगर पिनियल ग्रंथि ऑप्शन में ना रहे, पीयूष ग्रंथि रहे, तो पीयूष ग्रंथि उसका आंसर हो जाएगा। तो शरीर का सर्वाधिक द्वितीय छोटा ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि है। और शरीर का सर्वाधिक बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो वो लीवर है। ठीक है। कौन सी गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। किस हार्मोन की सुई? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। ठीक है। सब्जी में, फलों में भी इसी का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिस कारण रातों रात सब्जी और फलों का आकार बढ़ जाता है। थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है? तो ये पेप्टाइड हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। क्योंकि हार्मोन दो प्रकार का होता है, एक तो पेप्टाइड होता है, एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है। स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण वसा से होता है, वसा अर्थात फैट से। और पेप्टाइड हार्मोन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। तो किस प्रकार का हार्मोन होता है? हार्मोन का कितना प्रकार होता है? हार्मोन का 2 प्रकार होता है। और मैक्सिमम आपको सेक्सुअल हार्मोन जो भी होता है ना, वो सारे स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। ठीक है। सेक्स हार्मोन अर्थात सेक्स हार्मोन जितने होते हैं वो सारे स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, क्योंकि उसका निर्माण वसा से होता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? तो ये थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो थायराइड ग्रंथि ये गले में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? गले में स्थित हो जाता है। ठीक है। और थायराइड ग्रंथि से ही थायरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है। किस हार्मोन का उत्पादन होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा बीमारी हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है।
वहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? क्रिटिनिज्म नाम की। क्रिटिनिज्म नाम की बीमारी बच्चों में हो जाती है, जबकि बड़ों में कौन सी बीमारी होती है? तो बड़ों में मिक्सिडीमा नाम की बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? तो मिक्सिडीमा नाम की बीमारी बड़ों में हो जाती है और बच्चों में क्रिटिनिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। किस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। किस ग्रंथि से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावन होता है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो ये किडनी के जस्ट ऊपर स्थित होता है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो किस हार्मोन के स्रावन से? एड्रीनलिन हार्मोन के स्रावन से। एड्रीनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावन होता है इसका? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो किसके द्वारा उत्पादित होता है? ये पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। किसके द्वारा? पुटिका के द्वारा इसका उत्पादन होता है। एस्ट्रोजन है क्या? तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन एक प्रकार का सेक्स हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरनेटना से की कोशिका द्वारा यौना आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति तक की आयु में इसका स्रावन होता है, अर्थात 45 से 52 वर्ष के उम्र तक होता है। जब वो लड़की बड़ी होती है, मतलब 12 से 13 वर्ष के एज से ये स्टार्ट हो जाता है और 45 से 52 वर्ष की उम्र तक लड़की में इसका स्रावन होता रहता है। ठीक है। कब से कब तक? तो 12 वर्ष से उम्र 12-13 से लेके 45 से 52 के एज में इस हार्मोन का स्रावन होता है लड़कियों में। ठीक है। कहाँ से होता है? तो पुटिका से होता है, अर्थात ये लड़की के अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरटना की कोशिका द्वारा होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि, जबकि द्वितीय सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। और पिनियल ग्रंथि को मानव का तीसरा आँख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव का तीसरा आँख भी कहा जाता है। और पिनियल ग्रंथि को ही बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जिगर है। जिगर अर्थात लीवर। क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि? जिगर अर्थात लीवर। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो कौन सा? पराउटू। जो कहाँ, जिसे क्या कहा जाता है? पैराथायरॉइड भी कहा जाता है। पराउटू से ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है। अगर अग्नाशय में तो कौन सा हार्मोन विनियमित करता है? पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय मान लीजिए उसमें खराबी हो जाए तो उससे क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन को नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा हार्मोन? तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन नहीं बनेगा। इंसुलिन ये दोनों हार्मोन नहीं बनेगा। और इंसुलिन हार्मोन अगर नहीं बनेगा तो शरीर में क्या हो जाएगा? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और अभी थोड़ा टाइम पहले ये क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का, तो मैं बताई थी कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्योंकि मिश्रित ग्रंथि से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माण होता है। किसका किसका? एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माण होता है। ठीक है। इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। मानव भ्रूण का हृदय कब तक स्पंदन करने लगता है, अर्थात कब तक धड़कने लगता है? तो वो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, मतलब चौथे सप्ताह में धड़कना स्टार्ट हो जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो अभी जस्ट मैं बताई थी मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वहीं अगर आपको सुपर मास्टर की बात करें कि सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। क्योंकि देखिए बहुत सारा हार्मोन का निर्माण पीयूष ग्रंथि से होता है और सारे हार्मोन पर कंट्रोल पीयूष ग्रंथि का ही होता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि पर भी कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस को, इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जबकि मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, जो कि शरीर की द्वितीय सबसे छोटी ग्रंथि है। और हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में ताप नियंत्रण का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? ताप नियंत्रण का कार्य करता है। भूख प्यास को कंट्रोल करता है, नफरत प्यार को कंट्रोल करता है, सब उसी के बस की है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। वहीं अगर
उत्तरी भारत का मैनचेस्टर आपसे बोल दे तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। और मैनचेस्टर क्या है? तो मैनचेस्टर ब्रिटेन में स्थित एक शहर है जहाँ सूती निर्माण होता है। ठीक है, सूती निर्माण होता था और सूती निर्माण का हब था, इसीलिए उसे मैनचेस्टर का, उसी शहर के नाम पर जहाँ पर सूती वस्त्रों का निर्माण होता है उसे मैनचेस्टर का उपाधि दिया गया है। ठीक है, इसीलिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। लेकिन आपसे डिनोट करके पूछे कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। बिहार में सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? बिस्कोमान भवन अर्थात पटना में। कहाँ है बिस्कोमान भवन? तो गांधी मैदान के पास। सिलिकॉन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। गार्डन सिटी के नाम से भी बंगलुरु को ही जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वहीं आपसे भारत आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो भारत जब आज़ाद हो रहा था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। कौन थे? जेपी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस वाद्य यंत्र में दक्ष थे? तो वो सितार वादक बजाते थे। कौन सा वादक में दक्ष थे वो? तो सितार वादक में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था? तो 1878 में वायसराय लिटन ने पारित किया था इसे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके माध्यम से प्रेस पर पाबंदी लगाया गया था। ठीक है, इसे दमघोटू एक्ट भी कहा जाता है। किसके द्वारा लगाया गया था? तो लिटन के द्वारा लगाया गया था। इसे समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो इसको समाप्त किया गया था रिपन के द्वारा। कब किया गया था? 1882 में इसे समाप्त कर दिया गया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? तो महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किए थे। लेकिन अगर ओवरऑल पूछ दे कि वो सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कब किए थे, तो सर्वप्रथम वो किए थे साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में वो सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। लेकिन भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कब किए थे? चंपारण में किए थे। कब किए थे? चंपारण में। ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो जानते ही होंगे, 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह नील किसानों से संबंधित था। नील किसान मतलब ये विद्रोह संबंधित किससे था? तो ये विद्रोह संबंधित था तिनकठिया पत्ती से। तिनकठिया पत्ती से तात्पर्य क्या है कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। 20 कट्ठा में आपको 20 कट्ठा अगर आपके पास है तो उसमें से 3 कट्ठा में आपको नील का खेती एनी हाउ करना है। ठीक है, इसी कारण से किसान परेशान होके ये सत्याग्रह किए थे। किसके द्वारा किया गया था? इसका नेतृत्व कौन किया था चंपारण सत्याग्रह का? तो महात्मा गांधी किए थे। महात्मा गांधी को इस सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए बुलाया किसने था? तो राजकुमार शुक्ल बुलाए थे। कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ल बुलाए थे। कब बुलाए थे? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गए थे इनको सूचना देने के लिए कि हमारे बिहार में ऐसा ऐसा समस्या है, प्लीज़ आप चलिए इसका समाधान कीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तिनकठिया पद्धति से। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1852 में हुआ था। कब हुआ था? 1852 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था गुजुल लक्ष्मी नारायण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गुजुल लक्ष्मी नारायण के द्वारा किया गया था मद्रास नेटिव एसोसिएशन का। लोकमान्य तिलक को किस आरोप में सज़ा सुनाई गई थी? तो राजद्रोह के आरोप में सुनाई गई थी। कब सुनाई गई थी? तो 1908 में सुनाई गई थी। रिहा कब हुए थे? तो 1914 में रिहा हुए थे। कुल 6 वर्ष का सज़ा सुनाया गया था इन्हें। इस दौरान इनको किस जेल में रखा गया था? तो इस दौरान इनको मांडले जेल में रखा गया था। किस जेल में रखा गया था? इनको मांडले जेल में रखा गया था। ठीक है, 6 वर्ष। तो 30 क्वेश्चन समाप्त हो गया। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा ये एपिसोड। मैं विश्वास करती हूँ कि पक्का अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है और बहुत कम टाइम में मैं 30 क्वेश्चन तो केवल नंबरिंग से है, लेकिन लगभग उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताते 40-50 तो हो ही जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं डेली इस वीडियो को अपलोड कर दिया करूँगी।